भोलेनाथ और माता पार्वती की जोड़ी को हमेशा आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता है। यह भी कहा जाता है कि उनका विवाह इतिहास का पहला प्रेम विवाह था। आपने उनके प्रेम की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती के रंग पर टिप्पणी की थी? जी हाँ, कहा जाता है कि माता पार्वती का रंग कभी काला हुआ करता था और महादेव ने उन्हें मजाक में काली कहकर पुकारा था। इसके बाद माता पार्वती गौरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। लेकिन इस काले और गोरे रंग से जुड़ी कथा बेहद रोचक है। ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण का कार्य पूरा कर चुके थे और धरती पर जीवन फल फूल रहा था। उसी दौरान शुंभ और निशुंभ नामक दो राक्षसों ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ऐसा वरदान प्राप्त किया कि कोई भी मनुष्य उनका वध नहीं कर सके। उनका वध केवल माता पार्वती की पुत्री के हाथों ही संभव था, वह भी तब जब वे उसे दूषित नजर से देखें। इस वरदान के मिलते ही दोनों राक्षसों ने धरती पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, यहां तक कि इंद्र और अन्य देवताओं को भी परास्त कर दिया। वरदान के दुष्परिणामों से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से सहायता की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपया किसी भी तरह माता पार्वती को क्रोधित करें और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न शक्ति को देवताओं को अर्पित करें, ताकि उसी शक्ति से शुंभ और निशुंभ का वध किया जा सके। इसके बाद भोलेनाथ सीधे माता पार्वती के पास गए और हंसी मजाक के लहजे में बोले, देवी, एक बात मेरी समझ से बाहर है। आप इतना काला रंग क्यों रखती हैं? अपने प्राणनाथ के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती स्तब्ध रह गईं। उन्होंने महादेव से कहा, तो इसका मतलब है कि आपको मेरा रंग पसंद नहीं और अब तक आपका प्रेम भी झूठा था। आज मुझे एहसास हुआ कि आप मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। इसके बाद माता ने प्रण लिया कि वह या तो गोरी होकर दिखाएंगी या फिर अपने शरीर का त्याग कर देंगी। तभी माता तपस्या के लिए जाने लगी और भोलेनाथ ने अपनी सफाई देते हुए कहा, देवी, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर मेरे दिल में आपके प्रति प्रेम नहीं होगा तो फिर किससे होगा? इस पूरे ब्रह्मांड में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तब माता ने उत्तर दिया, स्वामी, हंसी में मेरे शरीर के रंग को काला कहना इस बात को जाहिर करता है कि इस विषय में आपके मन में कुछ न कुछ जरूर है। इसलिए जब तक मैं गोरी नहीं हो जाती और आपको मेरा रंग प्रिय नहीं लगता, तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। इसके बाद माता ने गहरी तपस्या शुरू की और अपने काले रंग को त्याग कर गोरे रंग में परिवर्तित हो गईं। माता के द्वारा उतारे गए उस काले रंग से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जिसने शुंभ और निशुंभ का संहार किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, महादेव कभी भी बिना कारण के कोई कार्य नहीं करते, चाहे वह उनके भक्तों के साथ हो या फिर उनकी जीवन संगिनी के साथ। अब इस कहानी को खत्म करते हुए मुझे एक और दिलचस्प कहानी याद आ गई। आप सभी जानते हैं कि महादेव अपने परिवार और गणों के साथ कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन आज के समय में कैलाश पर्वत, इसकी ऊंची पहाड़ियां और गुफाएं हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पर्वत पर एक ऐसी गुफा थी जो माता पार्वती के लिए भी रहस्यमयी थी? एक ऐसी गुफा जहां महादेव अपनी पत्नी को भी प्रवेश नहीं करने देते थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि वह गुफा आखिर थी कौन सी और उसमें ऐसा क्या था जिसे महादेव ने अपनी पत्नी तक को जाने की अनुमति नहीं दी? दरअसल कैलाश पर्वत पर एक ऐसी गुफा थी जिसके बारे में माता पार्वती भी अनजान थीं। उस गुफा के पास से गुजरते वक्त वहां से तेज आवाजें सुनाई देती थीं जो उसी गुफा से आती थीं। ये आवाजें इतनी विचलित करने वाली थीं कि सुनकर किसी का भी मन व्याकुल हो जाता था। गुफा के पास पहरा देने का कार्य स्वयं नंदी करते थे, जिन्हें यह जिम्मेदारी उनके प्रभु महादेव ने दी थी। एक दिन माता पार्वती उस गुफा के पास से गुजरीं और उन्हें वो आवाजें सुनाई दीं। उन आवाजों को सुनते ही उनका मन परेशान हो गया और वह दुखी हो गईं। माता पार्वती तुरंत वहां से लौट आईं। बहुत देर तक वह सोचती रहीं कि ये आवाजें आखिर किसकी थीं और नंदी क्यों वहां पहरा दे रहे थे। स्वामी ने भी मुझे इस गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया था। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था? बहुत देर तक सोचने के बाद माता पार्वती अपने कामों में लग गईं और उस बात को धीरे धीरे भूल गईं। से उन्हें फिर से उस जगह से गुजरना पड़ा।
जैसे ही वो आवाजें फिर से सुनाई दीं, माता पार्वती फिर से परेशान हो गईं। इस बार वह एक पल भी वहां नहीं रुकीं और तुरंत कैलाश लौट आईं। इस बार माता से रहा नहीं गया और उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि जैसे ही स्वामी वापस आएंगे वह उनसे गुफा से आती हुई उन आवाजों के बारे में जरूर पूछेंगी। भगवान शिव जब अपनी सैर से वापस आए तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती कुछ परेशान सी हैं। उन्होंने पूछा, क्या हुआ देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? कृपया बताइए, क्या बात है? माता पार्वती बोली, स्वामी, वो गुफा कौन सी है जहां से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं? वो आवाजें किसकी हैं? भोलेनाथ ने शांत स्वर में कहा। आप उस पर ध्यान मत दें देवी, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। जैसे ही सही समय आएगा मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन माता पार्वती जिद करने लगी। नहीं स्वामी, आप मुझे अभी बताइए। वो आवाजें अब भी मेरे कानों में गूंज रही हैं और मैं उन्हें भूल नहीं पा रही हूं। माता ने कहा, स्वामी, आप ही मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। कृपया मेरी समस्या को दूर करें। माता के बार बार कहने पर भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा, देवी, इस गुफा में मैं तपस्या करता हूं और ये आवाजें आत्माओं की हैं। माता ने पूछा, तो फिर आप इन्हें मुक्ति क्यों नहीं दे देते? आप तो भूत, भविष्य, वर्तमान के स्वामी हैं। आप तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर इन आत्माओं को मुक्ति क्यों नहीं देते? शिवजी ने उत्तर दिया, मैं इन्हें मुक्त नहीं कर सकता देवी, क्योंकि ये आवाजें आपकी आत्माओं की हैं। इन आवाजों को सुनकर जितनी तकलीफ आपको हुई है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। जब आपने अग्नि समाधि ली थी तब आपके शरीर को बहुत सारी यातनाएं हुई थीं और ये वही आवाजें हैं जो उन यातनाओं से उत्पन्न हुई कष्टों की गूंज है। आपको बता दें, माता ने 108 बार अग्नि समाधि ली थी। तब तक महादेव ने इसी गुफा में लाखों वर्षों तक तपस्या करके माता का इंतजार किया था। कई जन्मों के बाद जब माता ने पार्वती रूप में हिम नरेश हिमवान और उनकी रानी मैनावती के यहाँ उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब शिव जी का विवाह उनसे हुआ था। दोस्तों, माता सती के जाने के बाद जब वो माता पार्वती के रूप में धरती पर आईं, तो उन्होंने भोलेनाथ की पत्नी बनने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद ही यह संभव हो पाया था। उन दोनों के विवाह के सबूत आज भी हमें देखने को मिलते हैं। दरअसल भारत के उत्तराखंड राज्य में त्रियुगी नारायण मंदिर स्थित है और यही वो पवित्र मंदिर है जहां शिवजी और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इस मंदिर में सदियों से एक अग्नि जलती आ रही है। कहते हैं ये वही पवित्र अग्नि है जिसे साक्षी मानकर शिवजी और पार्वती जी ने 7 फेरे लिए थे। यह स्थान रुद्रप्रयाग जिले का एक हिस्सा है। आपको बता दें, इस मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भूदेवी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि आज भी यदि लड़का और लड़की इस मंदिर में विवाह करते हैं तो उनका रिश्ता भी शिवजी और पार्वती जी की तरह हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा हमेशा उस जोड़े पर बनी रहती है। इसलिए आज भी कई परिवार अपने बच्चों का विवाह इसी मंदिर में कराते हैं। वैसे आपको बता दें, शिव पार्वती के विवाह की निशानी वह अग्नि है जो आज भी उनके पवित्र विवाह की गवाही देती है। सदियों से जल रही इस अग्नि के कारण ही इस मंदिर को अखंड धूनी मंदिर भी कहा जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर का नाम त्रियुगी है, क्योंकि यह अग्नि 3 युगों से जल रही है। कहा जाता है कि अगर आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं तो इस मंदिर में आकर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यहाँ हवन कुंड की राख आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी। इस विवाह में भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई होने के सारे कर्तव्य निभाए थे। वहीं भगवान ब्रह्मा इस शादी में पुरोहित बने थे। विवाह के पास वाली जगह को ब्रह्मशिला कहा जाता है, जो मंदिर के बिल्कुल सामने है। इस जगह के महत्व के बारे में स्थल पुराण में बहुत विस्तार से बताया जाता है। मान्यता है कि विवाह के समय शिवजी को गाय भी भेंट दी गई थी और तब उस गाय को मंदिर के एक स्तंभ पर बांधा गया था। कहा जाता है कि यहाँ शादी से पहले सारे देवताओं ने स्नान भी किया था और यही वजह है कि यहाँ 3 कुंड भी बने हैं, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड कहा जाता है। दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं बल्कि उनकी शिष्या भी रही हैं। वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए
अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती थीं जो आज के समय में जोड़ों को विवाह के तौर तरीके सीखने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूप हैं। तुमने ही तो उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियां हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थीं। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का पूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकालने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, ये बात दोस्तों किसी से नहीं छिपी है कि सालों तक तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें हम अपने संबंधों में शामिल करके अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़ाव बनाएं। अपने रिश्ते को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को ना केवल उस रिश्ते में पूरा समर्पित कर दें, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर भी जोर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता, वहाँ हमेशा प्यार की कमी ही रहती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान सागर को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें ऐसी वीडियो बनाने का उत्साह मिलता है। अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।